एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मुन्ना के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रघु मेहनती था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। उनकी जिंदगी गरीबी में बीत रही थी, मगर उनका बेटा मुन्ना बहुत ही चतुर और होशियार था। रघु, बस इतना ही चावल बचा है। अब अगले हफ्ते तक कैसे चलेगा? क्या करे गौरी, खेत से जो मिला वो लाया हूँ। जमींदार भी अब अगली किस्त के लिए तगादा कर रहा है। माँ बाबा, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। गांव का जमींदार बड़ा ही लालची और चालाक था। वह गरीबों की जमीन हथियाने के लिए झूठे केस करता था। रघु की जमीन पर भी उसकी नजर थी। रघु अगर अगली किस्त ना दे पाया तो उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। कुछ ही दिनों बाद जमींदार ने रघु के खिलाफ राजा के दरबार में शिकायत कर दी। रघु को उसके बेटे के साथ दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन रघु, गौरी और मुन्ना दरबार पहुंचे। रघु, जमींदार कह रहा है कि तुमने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। क्या यह सच है? नहीं महाराज, वह जमीन तो मेरी है। मैंने खुद उस पर हल चलाया है। झूठ, जमीन मेरी है। मुन्ना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? महाराज, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जमींदार साहब, आपने बताया यह जमीन आपकी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें आपने कौन कौन से बीज बोए थे? वो तो मुझे याद नहीं। क्योंकि आपने कभी जमीन जोती ही नहीं। जिसने मेहनत की है, असली मालिक वही होता है। राजा मुन्ना की चतुराई देखकर बहुत खुश हुआ। मुन्ना, तुम बहुत समझदार हो। जमीन रघु की ही रहेगी और मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूं। मुन्ना बेटा, तूने हमारी इज्जत और जमीन दोनों बचा ली। बेटा, सच और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक मेहनत और हिम्मत है, कोई हमें हरा नहीं सकता। सच्चाई और चतुराई से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है।